स्टूडेंट्स, ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो क्लास 10th 11th और 12th में हैं और ये एग्ज़ाम देना चाहते हैं, जो कि ओलंपियाड एग्ज़ाम्स होता है उसमें अपीयर होना चाहते हैं। तो हम जानते हैं कि जो फर्स्ट स्टेप होता है टुवर्ड्स इंटरनेशनल साइंस ओलंपियाड, यानी कि इंटरनेशनल साइंस ओलंपियाड को देने के लिए जो पहला स्टेज होता है वो कहलाता है नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन। अब ये नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन जो इस साल का है 2025 का, उसके डेट्स एंड ऑल द डिटेल्स आ गए हैं, उसी पे इस वीडियो में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहली बात है कि NSE, जिसको हम नेशनल स्टैंडर्ड एग्ज़ाम बोलते हैं, वो अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए होता है। तो एक एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जूनियर साइंसेज, इन सब में होता है। तो जो ये डेट आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि जो सैटरडे नवंबर 22 नवंबर को जो है NSEA का एग्ज़ाम होगा 2:30 PM से 4:30 PM के बीच में दोपहर को। अगले दिन 23 नवंबर को दो एग्ज़ाम होंगे, एक तो फिजिक्स के, एक केमिस्ट्री के। फर्स्ट मॉर्निंग शिफ्ट जो 8:30 से 10:30 2 आवर का एग्ज़ाम होगा वो फिजिक्स का, और 11:30 to 1:30 जो होगा वो होगा अपना केमिस्ट्री का। और तीसरा जो बायोलॉजी का एग्ज़ाम है वो 2:30 to 4:30 होगा। एक ही स्टूडेंट तीनों ही एग्ज़ाम लिख सकता है, इसीलिए तीनों को अलग अलग टाइम पे रखा गया है। एंड अगेन जो चौथा एग्ज़ाम है 2:30 to 4:30 वो है जूनियर साइंसेज। तो जो NSE में अपीयर होते हैं वो इसमें अपीयर नहीं होते, इसलिए इन दोनों एग्ज़ाम के बीच में गैप नहीं दिया गया है। अब इसमें दो तरह का रजिस्ट्रेशन होता है। एक तो होता है जो सेंटर खुद को रजिस्टर करते हैं, तो जो जितने भी सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं, सेकेंडरी स्कूल, हाई स्कूल, जूनियर कॉलेज, कॉलेज या यूनिवर्सिटी, जो खुद को जो रिकॉग्नाइज्ड हैं गवर्नमेंट के द्वारा और खुद को रजिस्टर करना चाहते हैं, उनके लिए जो डेट है वो अगस्त 1 to 20 के बीच में है। कहाँ पे ये रजिस्टर कर सकते हैं? ये IAPT का जो वेबसाइट है, IAPT.org.in, इस पे ये खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं इनको ये फॉर्म भरना है एग्ज़ाम के लिए, उनको या तो वो अपने सेंटर इंचार्ज से बात कर सकते हैं या खुद से इंडिविजुअली भी अप्लाई कर सकते हैं अगस्त 21 से सितंबर 14 के बीच में, यानी कि 7 डेज। और बाकी ये वीडियो में 7th सितंबर को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यानी अभी आपके पास में और 7 डेज बाकी हैं टू रजिस्टर, तो उससे पहले आप इसको कर लें। अब इसमें क्या कह रहा है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? तो कोई भी स्टूडेंट जो 12th 11th या 10th के बीच में है, किस डेट को? 30 नवंबर को, और उनका डेट ऑफ बर्थ 1/7/2006, यानी कि 1 जुलाई 2006 से लेके 30 जून 2011 के बीच में हो। ये दोनों ही डेट को भी है तो माना जाएगा, क्योंकि बोथ डे को इंक्लूसिव बोला गया है, तभी आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं 2006 से 11 के बीच में, जुलाई 1 से लेके 30 जून 2011, इसके बीच में। इसमें जो NSE एग्ज़ाम होते हैं उसकी सिलेबस होती है क्लास 12 तक की, जो CBSE के इक्विवेलेंट सिलेबस है वो। लेकिन जो NSE जूनियर साइंस है उसके लिए क्लास 10th 9th और 8th वाले एलिजिबल हैं, उनका जो डेट है वो अलग अलग है। उनकी डेट होनी चाहिए 30 नवंबर 2025 को होना है, एंड बॉर्न बिटवीन 1 जनवरी 2011 टू 31 दिसंबर 2012, बोथ डे इंक्लूसिव। और इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये आएगा। तो बेसिकली ये हमें देखा जा रहा है कि 10th 9th और 8th में पढ़ता होना चाहिए किस डेट को? 30/11/2025 को, और डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए 2011 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर 2012 2012, दोनों दिन इंक्लूसिव है। तो ये है एग्ज़ाम का शेड्यूल फॉर NSE दिस ईयर। अब ये हम पोस्टर देख पा रहे हैं, जो NSE का पोस्टर इन्होंने रिलीज़ करा है वो, उसमें क्या बोल रहा है? अगेन वही बात है कि कब कब एग्ज़ाम होना है, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं कि दीज आर द ओनली एग्जाम दैट लीड टू पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन स्टूडेंट इन नेशनल एंड इंटरनेशनल साइंस ओलंपियाड, नो अदर एग्जामिनेशन इज रिकॉग्नाइज फॉर दिस पर्पस। इसका मतलब ये हुआ कि यही केवल एग्ज़ाम है जो NSE हम देख रहे हैं। इस एग्ज़ाम को लिखकर ही कोई स्टूडेंट, अगर वो इंडिया से है और इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाह रहा है किसी भी नेशनल या इंटरनेशनल ओलंपियाड में, तो ये एग्ज़ाम देना पड़ेगा। इस एग्ज़ाम को ऑर्गेनाइज कौन कराता है? IAPT, यानी इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर।
यही चारों एग्जाम को ऑर्गेनाइज कराता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, जूनियर साइंस को। अब इसमें क्या लिखा गया है कि अगर हम देखें कि यहाँ पे जो पहला स्टेज तो NSE था, अब दूसरा और तीसरा स्टेज क्या है, तो बोला जा रहा है कि जो टॉपर फ्रॉम दीज NSEP, NSEC, NSEB, NSEA, NSEJS, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी और जूनियर साइंस के जो टॉपर होंगे, ईच स्टेट एंड यूटी, यूनियन टेरिटरी, will be eligible for second stage, that is INO, इंडियन नेशनल ओलंपियाड, इन रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट। यानी जो फिजिक्स का टॉपर है वो फिजिक्स के लिए एलिजिबल, केमिस्ट्री का केमिस्ट्री के लिए। फॉर डिटेल सी द वेबसाइट एंड द स्टूडेंट ब्रोशर, ये हमें देखने को बोला जा रहा है। अब क्या बोल रहा है, जो स्टेप 3 होगा वो क्या होगा, उस स्टेप 3 को बोला जाता है ओरिएंटेशन कम सिलेक्शन कैंप। अब क्या बोल रहे हैं, जो इन्होंने जो भी टॉपर लोग थे उनमें से चुन के जो 40 टॉपर्स होंगे ईच, यानी फिजिक्स के 40, केमिस्ट्री के 40, बायोलॉजी के 40, 50 जो होंगे वो एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड के, और 35 जो बच्चे होंगे 35 वो INJSO के, दे विल क्वालिफाई फॉर OCSC। तो OCSC के लिए ये लोग ही क्वालिफाई होंगे। कितने, जो हमने देखा अभी नीचे। अब हम कह रहे हैं कि इन रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट फॉर 2 वीक एट HBCSE, तो क्या होगा, जो भी लेट से बायोलॉजी का स्टूडेंट है 40 उसको सेलेक्ट किया, फिजिक्स का 40 सेलेक्ट किया, INAO का सेलेक्ट किया, और इन बच्चों को OCSC के लिए एलिजिबल किया जाएगा। 2 वीक का कैंप लगता है, कहाँ पे लगता है, होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन, जिसको शॉर्ट में HBCSE बोलते हैं, मुंबई या तो बैंगलोर, वहाँ पे ये लोग आएंगे। और इन्हीं के बीच से जो टॉपर थे 40, उनमें से सेलेक्ट किया जाएगा टीम को, जो ये लोग इंटरनेशनल ओलंपियाड में रिप्रेजेंट करेंगे इंडिया को। ये है रूल। अब क्या बोल रहे हैं कि अब क्या करें कि एडिशनली जो 8 टॉपर होगा फिजिक्स का, राइट, और NSEP, यानी 8 टॉपर्स फ्रॉम INPHO एंड NSEP में गेट अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन एशियन फिजिक्स ओलंपियाड। एक तो होता है इंटरनेशनल, जहाँ पे बच्चों को सेलेक्ट किया गया टॉपर्स के बीच में, 40 टॉपर्स जो कैंप में गए थे उनके बीच में से उनको भेजा गया इंटरनेशनल के लिए। लेकिन एडिशनली जो 8 टॉपर हैं उनको APHO, यानी कि एशियन फिजिक्स ओलंपियाड, जो मई में होने वाला है अगले साल, मई 2026 में, उसके लिए भेजा जाएगा। अब क्या बोल रहे हैं कि अवार्ड किसको मिलेगा, तो जो भी स्टूडेंट OCSC में जाएंगे will be awarded gold medal and merit certificate in all subject. सर्टिफिकेट शैल बी अवार्डेड टू टॉपर, जो कि नेशनल और स्टेट का टॉपर होगा उसको भी दिया जाएगा, ऑफ NSE। तो NSE के जो नेशनल और स्टेट टॉपर हैं उनको भी अवार्ड मिलेगा, जितने भी बच्चे OCSC में गए उनको भी अवार्ड मिलेगा। अब क्या बोल रहे हैं प्रोग्राम, तो सेंटर रजिस्ट्रेशन का डेट हमने देख लिया, अगस्त 1 से 20 तक था, जो कि जा चुका है। स्टूडेंट इनरोलमेंट का डेट है अगस्त 21 टू सितंबर 14, जिसमें 7 डेज रिमेनिंग है, आप लोग अप्लाई कर लीजिए फटाफट। अब क्या है, जब भी इनरोलमेंट एट सेंटर होगा तो सेंटर इंचार्ज को फीस देना पड़ेगा, और अगर डायरेक्ट इनरोलमेंट स्टूडेंट कर रहा है वेबसाइट पे तो ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा। अब कह रहे हैं कि भाई ये एग्ज़ाम किस लैंग्वेज में होगा, तो जो भी क्वेश्चन पेपर होगा वो इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, बांग्ला, कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु या एनी इंडियन लैंग्वेज में प्रोवाइड कराया जा सकता है। लेकिन कंडीशन एक है कि वैसे स्टूडेंट 300 होने चाहिए जो उस पर्टिकुलर लैंग्वेज को चूज किया है। अगर कोई कन्नड़ा में एग्जाम दे रहा है तो ऐसा 300 स्टूडेंट होना चाहिए जो कन्नड़ा का पेपर डिमांड किया है, देन ओनली उसको कन्नड़ा में मिलेगा, अदरवाइज डिफ़ॉल्ट जो है इंग्लिश, हिंदी मिल जाएगा। अब सिलेबस क्या कह रहा है, तो पहली बात है जो CBSE क्लास 12 तक की जो सिलेबस है वही होगा NSEP, NSEC और B का सिलेबस। अब NSEA में क्या बोल रहा है, NSEA क्या होता है, एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड, तो उसमें फिजिक्स और मैथ आते हैं जो कि क्लास 12 तक के, अलॉन्ग विथ बेसिक एस्ट्रोनॉमी आएगा। यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ साथ, सॉरी, फिजिक्स और मैथ के साथ साथ एडिशनली एस्ट्रोनॉमी रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड में। लेकिन जो जूनियर साइंस ओलंपियाड है उसमें केवल PCB आता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, जो कि क्लास 10th तक का आता है बस। अब हमें क्या बोला जा रहा है, डेट एंड टाइम ऑफ एग्जामिनेशन कब होगा, ये 23 नवंबर को होगा। फी कितना है,
अगर कोई भी स्टूडेंट एक सब्जेक्ट देगा तो 300 रुपये, 2 देगा तो 600, 3 देगा तो 900 रुपये। डेट यहाँ पे दिया हुआ है कि कब एग्ज़ाम का डेट है। तो ये जो था हमारा ब्रोशर था। उसके साथ साथ जो IAPT है वो पोस्टर भी रिलीज़ करता है। सिमिलर डिटेल्स होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा डिटेल होंगे जो कि हम इसमें देख सकते हैं पोस्टर के अंदर। तो अब ये है इक्विवेलेंट इन्होंने ड्रॉ करा है। NSEP जो कि फिजिक्स का एग्ज़ाम है, NSEC केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, एस्ट्रोनॉमी का, जूनियर साइंस का। सबका एग्ज़ाम का डेट दिया है संडे 23 नवंबर, ये सब के लिए। और NSEA का डेट है 22 नवंबर को, 22 को, और NSE JSB 23 को है। डेट का टाइम लिखा हुआ है। वेन्यू क्या होगा, जहाँ पे भी सेंटर NSE का होगा वहाँ पे मिलेगा। अब इसमें एलिजिबिलिटी के लिए 6 क्राइटेरिया दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या क्राइटेरिया है। यहाँ कह रहा है कि मस्ट बी एलिजिबल टू होल्ड एन इंडियन पासपोर्ट, क्योंकि हम जानते हैं कि जो भी स्टूडेंट इसमें अपियर हो रहा है उनको विदेश जाना पड़ सकता है, इसीलिए वो पहले तो इंडियन नेशनल होना चाहिए, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है तो, और उसके पास पासपोर्ट होना चाहिए इंडिया का। डेट ऑफ बर्थ का क्राइटेरिया हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि इस साल जो भी NSEP देगा उसका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 जुलाई 2006 से लेके 30 जून 2011 के बीच में होना चाहिए। दोनों डेट में भी है अगर तो चलेगा, क्योंकि दोनों इंक्लूसिव है। अब क्या बोल रहे हैं, मस्ट बी रिसाइडिंग एंड स्टडिंग इन इंडिया सिंस 30 नवंबर 2023। जो भी स्टूडेंट है वो इंडिया के किसी स्कूल में पढ़ता होना चाहिए। कब से, 30 नवंबर 2023 के बाद से, या उससे पहले से भी। लेकिन उसके बाद अगर किसी ने क्लास शुरू करा, यानी दिसंबर 2023 में इंडिया के किसी स्कूल में एडमिशन लिया है, तो काम नहीं चलेगा। ठीक है। और मस्ट बी स्टडिंग इन इंडियन स्कूल सिस्टम सिंस 30 नवंबर 2023 और अर्लियर। तो ये भी बात वही है कि इंडियन स्कूल सिस्टम में पढ़ता होना चाहिए 30 नवंबर या उससे 2023 या उससे पहले से। अब कह रहा है कि इन स्टूडेंट्स को जो भी NSEP देंगे उसको क्लास 12th का बोर्ड एग्जाम कंप्लीट नहीं होना चाहिए। अगर इन्होंने 30 नवंबर 2025 से पहले ही क्लास 12th पास कर लिया है तो नहीं दे सकते एग्जाम। फिर क्या बोला है 5वां एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कि मस्ट नॉट हैव कमेंस्ड और प्लानिंग टू कमेंस स्टडीज इन यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट इंस्टीट्यूशन बाय 1 जून 2025। अब कह रहा है कि 1 जून 2025 से पहले जो है ये किसी डिग्री यूनिवर्सिटी में एडमिशन ना ले बैठा हो ऑलरेडी, और NSE इन चारों में अपियर होने का क्राइटेरिया है कि जूनियर साइंस में अपियर नहीं होना चाहिए, कि अगर जूनियर साइंस दे रहा है तो ये चारों में से कोई भी नहीं दे पाएगा। अब हम जूनियर, तो ये तो ब्रॉडली एलिजिबिलिटी इन सब का जो डब्बा बनाया मैंने, NSEP NSEC BA का सेम है, लेकिन NSEJS का अलग होगा क्योंकि उसका डेट ऑफ बर्थ का क्राइटेरिया अलग है। लेकिन इंडियन पासपोर्ट होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 11 से 12 के बीच में होना चाहिए, 31 दिसंबर 2012 के बीच में। ये इंडिया में पढ़ता होना चाहिए। डेट ऑफ सेम है एलिजिबिलिटी। इन्होंने क्लास 10th कंप्लीट नहीं कर लेना चाहिए 30 नवंबर 2025 से पहले, या मस्ट नॉट बी अपियरिंग इन एनी ऑफ द इन एग्जाम्स के बीच में। अब लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर, तो भाई ये सारे जो हैं वो क्लास 12 के CBSE को फॉलो करता है, और जो जूनियर साइंस है वो क्लास 10th को फॉलो करता है सिलेबस ऑफ CBSE। लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन पेपर बता दिया, इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, बांग्ला, कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु या किसी भी इंडियन लैंग्वेज में दिया जा सकता है, लेकिन उसके लिए 300 बच्चे होने चाहिए जो आएंगे। अब क्वेश्चन पेपर का जो टाइप है वो सारे एग्जाम का सेम है। पहला सेक्शन A होगा जिसके अंदर 48 क्वेश्चन होगा। उस हर एक क्वेश्चन का वेटेज 3 मार्क होगा, गलत होने पे -1 डिडक्ट किया जाएगा। सेकंड जो है वो 12 MCQ क्वेश्चन होगा जो कि 6 मार्क का होगा, राइट। और अगर इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, इसमें क्या दिया है, 12 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ईच ऑफ 6 मार्क विथ 1 और मोर देन 1 करेक्ट। तो ये क्या होगा, मोर देन 1 करेक्ट वाला टाइप का क्वेश्चन होगा, यानी कि ABCD में से AB करेक्ट हो सकता है, CD करेक्ट हो सकता है। अब क्या बोल रहे हैं, टू गेट क्रेडिट ऑल द करेक्ट ऑप्शन एंड नो इनकरेक्ट ऑप्शन शुड बी मार्क। इसका मार्क तभी मिलेगा जब सारे करेक्ट ऑप्शन इन्होंने मार्क करे हैं और कोई भी इनकरेक्ट ऑप्शन को मार्क नहीं करा है। इसमें कोई आई थिंक निगेटिव मार्किंग नहीं होगा।
और ये स्टैंडर्ड सेम ही है चारों का। तो सबका जो टोटल मार्क होता है वो 48 इंटू 3 प्लस 12 इंटू 6 ये जुड़ के 216 जो है वो आ जाता है। अब क्या कह रहा है कि द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लेड डाउन बाय अथॉरिटी नोट बाय आईआईपीटी। आईआईपीटी कह रहा है कि ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इंडियन गवर्नमेंट ने दिया है, हमने नहीं दिया है। इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंश्योर दैट यू सेटिस्फाई एलिजिबिलिटी नॉर्म। ये कह रहा है कि स्टूडेंट की जिम्मेदारी है कि आप एलिजिबिलिटी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अगर किसी लेटर स्टेज पे पता चलता है कि आप एलिजिबिलिटी को नहीं मीट करते हैं तो यहाँ पे आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा और कोई रिफंड इन फीस नहीं दिया जाएगा। ठीक है, कुछ भी अगर अनफेयर मींस चीटिंग का करे जाते हैं तो इस पे एक्शन लिया जाएगा, एग्ज़ाम से डिबार कर दिया जाएगा। तो ये हमारा बेसिक डिटेल है जो पोस्टर में है। अब आईआईपीटी बहुत सारे एफएक्यू पब्लिश करता है जो क्वेश्चन स्टूडेंट्स का हो सकता है, वो अब देखते हैं हम एक एक करके। व्हाट इज़ आईआईपीटी? तो पहली बात आईआईपीटी क्या है, तो ये है इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर। ये पूरे कंट्री के जो फिजिक्स टीचर हैं उन सब का एक एसोसिएशन है। इसको स्टार्ट किया गया था डीपी खंडेलवाल जी, जिनकी अब लेट डीपी खंडेलवाल जी जिनकी अब मृत्यु हो चुकी है, उनके द्वारा 1984 में। और आज के दिन में इसके 9500 से ज़्यादा मेंबर्स हैं, जो फिजिक्स टीचर्स हैं वो इसके मेंबर हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन का वॉलंटरी वर्क होता है, यानी इसके लिए कोई भी पैसे पे नहीं किए जाते हैं इनके मेंबर को, यानी ये लोग वॉलंटरी बेसिस पे अपनी इच्छा से काम करते हैं आईआईपीटी के लिए। अब बोला जाता है कि एनएसईपी क्या है, एनएसईसी क्या है, एनएसईबीईए और जूनियर साइंस क्या है। तो ये हम जानते हैं, जो पी है वो फिजिक्स है, सी है केमिस्ट्री, बी है बायोलॉजी, ए है एस्ट्रोनॉमी, जेएस है जूनियर साइंस। ये नेशन वाइड एग्जाम होता है जिसको आईआईपीटी करवाता है। ये जो एग्ज़ाम है वो अभी 38 ईयर्स से चलता आ रहा है, लास्ट 38 ईयर्स से अभी तक चलता आ रहा है। ये क्लास 12th के लेवल पे होते हैं। कौन कौन से? 4 एग्ज़ाम, एनएसई, पी, सी, बी, ए। और जो क्लास 10th के लेवल पे हैं वो एनएसई जूनियर साइंस हो रहे हैं। इसमें क्या होता है, ये फर्स्ट स्टेज है और ओनली टेस्ट है जिसके थ्रू कोई भी इंटरनेशनल ओलंपियाड में इंडिया के तरफ से जा सकता है। अब बोला जा रहा है कि साइंस ओलंपियाड क्या है, तो देखिए साइंस ओलंपियाड जो है वो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज कंपटीशन है, यानी पूरे वर्ल्ड वाइड इसको मान्यता दिया गया है अलग अलग फील्ड ऑफ नॉलेज में। और ये हाईएस्ट लेवल एग्जाम होता है जो कि डिफरेंट कंट्री होस्ट करती है एवरी ईयर। पार्टिसिपेशन इन द ओलंपियाड हैज वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन, यानी जो भी बच्चे ओलंपियाड में पार्टिसिपेट करते हैं उसको विश्व भर में मान्यता दिया जाता है। और ये हर साल होता है। मैथ में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी और जूनियर साइंस, ये सारे सब्जेक्ट में होते हैं। अब कोई बोल रहा है कि हाउ डू आई गो टू पार्टिसिपेट इन द फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, जूनियर साइंस ओलंपियाड। तो अगर इसमें जाना है ओलंपियाड में तो पहला स्टेज होता है एनएसई। तो अगर फिजिक्स में जाना है तो एनएसईपी देना पड़ेगा। उसके बाद जो यहाँ क्वालिफाई करेंगे टॉपर्स वो जाएंगे आईएनपीएचओ, यानी अगर लेट से किसी ने एनएसईपी पास किया फिजिक्स तो उसका जो इंडियन नेशनल ओलंपियाड एग्जाम होगा उसका नाम होगा आईएनपीएचओ। यहाँ से फिर ओसीएससी में जाएगा, वहाँ से फिर आईपीएचओ में जाएगा, इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड, राइट। तो यही है स्टेज। फिर हम बोल रहे हैं कि इज देयर एनी अदर वे टू गो टू इंटरनेशनल ओलंपियाड इन दिस सब्जेक्ट। अब जब बोल ही दिया कि एक ही रास्ता है एनएससी, तो उसके अलावा कोई तरीका है क्या? तो नहीं है इंटरनेशनल ओलंपियाड जाने का। कह रहा है कि हाउ डू आई इनरोल माई सेल्फ फॉर दिस एग्जाम, कि मतलब हम इस एग्ज़ाम के लिए खुद को अप्लाई कैसे करें। तो हम अप्लाई कर सकते हैं अपने स्कूल या कॉलेज से, अगर वो स्कूल या कॉलेज रजिस्टर्ड है एनएससी में तो ये कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं है, इसमें क्या करा कि द प्रिंसिपल या फिजिक्स या साइंस टीचर ऑफ योर कॉलेज विल इनरोल यू, ही सी विल गिव यू ऑल फर्दर इंस्ट्रक्शन, यानी जो हेड मास्टर है या असाइंड टीचर है जो भी फिजिक्स केमिस्ट्री का, वो सब कुछ बताएंगे और वो ये प्रक्रिया को कंप्लीट कराएंगे। लेकिन इन केस यू हैव डिफ़िकल्टी, अगर आपको कोई ये प्रॉब्लम है या आपका स्कूल रजिस्टर्ड नहीं है, देन यू कैन इनरोल ऑनलाइन ऑल्सो।
सीधा वेबसाइट पे जाके, वेबसाइट का लिंक क्या है, www.iapt.org.in। इसमें द लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड सेंटर विल बी अवेलेबल बाय 21 अगस्त 2025। तो जो भी रजिस्टर्ड सेंटर हैं उसके लिस्ट अवेलेबल हो जाएंगे 21 अगस्त को, क्योंकि हो चुका ऑलरेडी। द नेम ऑफ कॉन्टैक्ट पर्सन भी अवेलेबल होगा, आप देख सकते हैं वहाँ पे। अब कह रहे हैं कि फीस कितना है इसमें अप्लाई करने का, तो पर एग्ज़ाम 300 रुपीज़ जो है वो देना पड़ेगा। एग्ज़ाम फी एक बार दे दिया तो रिफंड नहीं होगा। अगर स्टूडेंट ऑनलाइन अप्लाई कर रहा है तो उसको बैंक ट्रांसफ़र या कार्ड के थ्रू पेमेंट करना पड़ेगा। अब कह रहा है कि व्हाट आर द डिटेल ऑफ इंटायर सिलेक्शन प्रोसीजर, कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। द एम ऑफ फर्स्ट स्टेज एग्जाम इज टू हैव वाइड रीच। ये कह रहा है जो फर्स्ट स्टेज है उसका एम क्या है, उसका एम है कि पूरे इंडिया के जितने भी टैलेंटेड बच्चे हैं वहाँ तक पहुँचे, वो सब अप्लाई करें, ताकि उनमें से जो बेस्ट स्टूडेंट होगा उसको हम सेलेक्ट कर पाएंगे। प्रोग्रेसिवली इंक्रीज दिस रीच एंड टू अटेन नेशन वाइड रिप्रेजेंटेशन फॉर स्टेज 2। और ये चाहते हैं कि जो स्टेज 2 है INPHO उसमें नेशन के सारे स्टेट यूटी का रिप्रेजेंटेशन हो, विदाउट ओवरऑल कंप्रोमाइजिंग ऑन मेरिट, यानी कि जो मेरिट है वही बच्चे जाएंगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ डे इससे देश का रिस्पेक्ट जुड़ा हुआ है कि जो भी बच्चा सेलेक्ट होके जाएगा वो इंटरनेशनल बच्चों से compete करके मेडल ला सके, इंडिया के लिए गोल्ड मेडल। इंडियन नेशनल ओलंपियाड जो है स्टेज 2 उसमें ये चाहते हैं कि बेस्ट बच्चे पहुँचे।